Reduced performance. Can't switch modes. तो अब ये बोल रहा है रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस कांट स्विच मोड्स। ये बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है और टर्न के साथ साथ चढ़ाई भी बिल्कुल खड़ी है, बट परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल ओला की बहुत सारी राइड्स ले रहे हैं। आज हम ऐसी ही एक आप कैमरा ज़रा हम घुमाएंगे। आप देखिए ऊपर पहाड़ों पर जाने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जैसा कि सुनने में आया है कि ओला कितनी चढ़ाई पर चढ़ सकता है। हम सिंगल ड्राइव और डुअल ड्राइव भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये होता है रियल रिव्यू। लगभग 15 दिन हमें हो गए इसको चलाते चलाते, और परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो हम बहुत खुश हैं। हाँ, छोटी मोटी कमियां हैं इसमें, उनके बारे में भी आज बात करेंगे और आपको एक्चुअल रिव्यू देंगे इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं, रास्ते बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, बट ओला बहुत अच्छा जा रहा है। और सबसे जो बुरी चीज़ है इस ओला की, अगर मैं, क्योंकि बुराइयां बतानी भी बहुत ज़रूरी हैं, तो ये जो इसका हम्ब है, ये जो ऊँट का सा कुबड़ निकला हुआ है इसका बीच में पैरों के पास, इसकी वजह से इसका फर्श यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं रख पाते। और जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ते, और इस वक्त हम नॉर्मल मोड में हैं, बट परफॉर्मेंस इज़ टू गुड। तो ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस। और जैसा कि अभी आपने देखा पीछे रास्ता भी ख़राब है, तो रास्ता ख़राब होने की वजह से इसमें जो एक, क्योंकि जैसे ही इसकी आप बॉडी अगर देखेंगे तो बॉडी पूरी इसकी सील्ड है, कहीं भी आपको स्क्रूज दिखाई नहीं देते। तो इसकी बॉडी में ज़्यादातर ग्रुप फंसे हुए हैं आपस में, तो उस वजह से इसमें चक 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 की इस तरह की आवाज़ें आती हैं। बट वो इस स्कूटर में हमें इसलिए भी ज़्यादा सुनाई देती है क्योंकि इंजन की और फालतू की आवाज़ें नहीं होती। और बाकी जो हमारे स्कूटर हैं या बाइक हैं, उनमें क्योंकि इंजन की आवाज़ आती है, तो बॉडी की बाकी आवाज़ों को वो ढक लेता है। ये बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है और टर्न के साथ साथ चढ़ाई भी बिल्कुल खड़ी है, बट परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जाता है। इको में अगर आपके शहर में थोड़ी भी चढ़ाई है तो इको उतना यूज़फुल मुझे नहीं लगता, बट हाँ, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स इज़ ओके। और हाइपर तो अल्टीमेट है। हाइपर में आपको बिल्कुल इसकी परफॉर्मेंस में कमी आ ही नहीं सकती। और ये देखिए अब ये आ गया है अपने आप इको मोड पे। Reduced performance. Can't switch modes. तो अब ये बोल रहा है रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस कांट स्विच मोड्स। तो जैसा कि अभी हम लगभग टोटल हिल्स पे 30 किलोमीटर ऊपर आए होंगे और बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई है खड़ी। तो ये आई थिंक इसकी मोटर गर्म हो गई है, और ये इस पहले था ये सुपर स्पोर्ट्स मोड में, स्पोर्ट्स से नॉर्मल आया, नॉर्मल से अब ये ऑटोमेटिकली आ गया इको मोड पे। और वहाँ पे एक हीट का साइन भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी मोटर हीट हो गई है। अगर इस वक्त मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इस वक्त टेम्परेचर होगा यहाँ पे लगभग 35 टू 38 डिग्री। तो और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे आया है, तो ये हो गया है हीट। अब इसे थोड़ी देर करना पड़ेगा रेस्ट, तब ये चलेगा। और लगभग 4 मिनट हम रुके हैं, और 4 मिनट बाद ये रेडी है। ये नॉर्मल मोड आ गया है। इवन अब ये देखिए मोड भी चेंज कर रहा है, स्पोर्ट्स एंड हाइपर सब मोड में जा रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे वापस रिकवर होने में, तो अब ये चलने के लिए तैयार है। जब इसका मोटर थोड़ी हीट हुई है एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो बेसिकली ये पूरा शट डाउन नहीं हुआ था, ये इको मोड पे आ गया था। अब इको मोड पे क्योंकि हम एक्सट्रीम चढ़ाइयों पे चढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, तो इको मोड पे चढ़ाई चढ़ना पॉसिबल नहीं था, बट वो 3 मिनट के रेस्ट के बाद चल चुका। तो जैसा कि आप ये चढ़ाइयाँ देख रहे होंगे, तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जितनी भी चढ़ाइयाँ थी हम रुक रुक के इसे टेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल कि आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और हम रुक जाते थे और हम फिर ज़ीरो से इसे उठाते थे। तो उससे क्या हो रहा था, इसकी मोटर पे बहुत फ़र्क पड़ रहा था और मोटर बार बार हीट हो रही थी। तो जैसे कि स्टार्टिंग में जब ओला के साथ जो प्रॉब्लम आई थी कि जब ये हीट होता था तो बैटरी पूरी ड्रेन हो के ज़ीरो हो के डेड हो जाता था, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में इसका टेस्ट ले रहे हैं। और बिल्कुल जैसा कि आप देखेंगे आगे भी, तो ये देखिए आगे भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और अभी ये सामने हमें जहाँ जाना है रिजॉर्ट में, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस में ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि फेल नहीं कहूँगा मैं इसे,
क्योंकि टेक्निकल है ये चीज़ें कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया था और हम रुक रुक के चल रहे थे। अगर मैं कंटिन्यू आता तो ये 100% निकल जाता और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू चलूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि मैं बीच बीच में रोक के जैसे खड़ी चढ़ाई और मैं रुक गया। मैं रुक रुक के इसे टेस्ट कर रहा था तो ये चला है, ऐसा नहीं है अभी भी यहाँ पे चल के आया है, कोई मैं खींच के नहीं लाया हूँ। बट हाँ, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि बार बार हम इसमें इसे ना रोकें। रिजॉर्ट में ऊपर चलते हैं, एक और चढ़ाई पे इसका टेस्ट होता है इसी कंडीशन में। तो इन रास्तों पे गाने सुनने का मज़ा ही अलग है, इन्हीं पे सुन सकते हैं यार, मार्केट में नहीं सुन सकते। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि कल जैसा कि हमने पूरा ट्रिप लिया और बार बार मैंने बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई पे रोक के इसे चढ़ा रहा था तो ये हल्का सा हीट हो गया था, जिस वजह से इसका मोड हम चेंज नहीं कर पा रहे थे और ये आगे इको मोड पे स्टक हो गया था। 2 या 3 मिनट बाद ये स्टार्ट हो गया था। तो आज मैं आया हूँ नरेंद्र नगर 16 किलोमीटर कंटिन्यूस स्पोर्ट्स मोड पे आया हूँ। कोई इशू नहीं है, ना ये हीट हुआ है। कल वही कारण था कि हमने इसे एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया था और इवन आज भी हम लोग डबल सीट आए हैं। तो लगभग अगर मैं वेट की बात करूँ तो लगभग 130 या 40 किलो वेट ये लेके आया है और कोई हीट नहीं हुआ है, सब कुछ परफेक्ट। इवन एक्सेलरेशन की बात मैं करूँ तो किसी भी पेट्रोल के स्कूटर से 100 टाइम बेटर एक्सेलरेशन है इसका हिल्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम गाने सुनते सुनते आए हैं। मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था जब हम ये ले भी रहे थे। जब हमने इसकी टेस्ट राइड ली थी ना, तब इसमें म्यूज़िक चला के दिखाया था उन्होंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग कहेंगे कि ये जैसे कावड़ लेके चलते हैं ना लोग, तो वैसे ये गाने बजाते हुए चल रहे हैं। बट एक्चुअली जब हम ऐसे रास्तों पर आते हैं, हल्का हल्का म्यूज़िक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लाउड कर रखा है, सिर्फ अपने को सुनाई दे, दूसरों को नहीं सुनाई दे, तो आप इंजॉय भी करते हैं। तो ये एक जो फीचर है इसका, मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो फीचर इसमें दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो यूज़लेस है, उसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन साथ ही जैसा कि हमने जो कल पूरी टेस्ट राइड ली और जिस तरह से ये हीट हुआ, मेरे भी मन में कहीं ना कहीं ये बात आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई गलत प्रोडक्ट ले लिया है। लेकिन एक्चुअली जब हमने सारी टेक्निकल चीज़ें उसकी देखी तो ये हमने पाया कि गलत प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट हमने सही लिया है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए अब मन में हो जाता है ना, कोई चीज़ इतनी महंगी ली है, इसीलिए हमें वेट नहीं किया गया। हमने कहा आज चलो दोबारा चलते हैं, नरेंद्र नगर वाली साइड चलते हैं जहाँ पर, और आज हमें यहाँ पर एक अपने दूसरे चैनल के लिए, ट्रैवल विद ओटीए एक्सपर्ट जो हमारा चैनल है, उसके लिए हमें एक वीडियो शूट करना था। तो हम आज फिर स्कूटर से ही आए और नॉन स्टॉप आए हैं, कोई इशू नहीं आया है। इसमें जो ओवरऑल मुझे लगा कि अगर हम नेगेटिव, इसका देखिए होता है कि नेगेटिव चीज़ें ना लोग ज़्यादा देखते हैं। इनफैक्ट अगर हम ये बोलते नहीं ओला में ये कमी है, ये है, तो हो सकता था वीडियो वायरल हो जाते हैं, इसी तरह के वीडियोस वायरल होते हैं। लेकिन हमें कोई वीडियो वायरल नहीं करना है, हमें आपको एक्चुअल रिव्यू देना है। जब से हम लोगों ने ओला के रिव्यूज़ देने शुरू किए हैं, बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा कि हम कंफ्यूज हैं, हमने बुक करा दिया है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें एक्चुअल रिव्यू दें, ताकि उनके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जब वो स्कूटर ले या ना लें वो उनका फाइनल डिसीजन है, लेकिन हमें वही चीज़ बतानी चाहिए जो एक्चुअल है। तो हमें कोई वीडियो वायरल करने के लिए कोई ऐसे वैसे रिव्यूज़ नहीं देने हैं, हम आपको वही बता रहे हैं जो एक्चुअली है। मुझे लगता है कि आप हमारा रिव्यू देखकर डिसीजन ले पाएंगे और थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बस वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।